कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा वो उसके माइंडसेट पर निर्भर करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हम कई बार देखते हैं कि हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं होती है, परंतु उनमें से कुछ ऐसी कॉमन रेखाएं हैं जो सभी के हथेली में अवश्य होती है। ये 3-4 रेखाएं जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 99% व्यक्ति के हथेली में होती है। केवल इसकी बनावट अलग अलग होती है और व्यक्ति के विचार अलग हो जाते हैं, भाग्य अलग हो जाते हैं, व्यक्ति का माइंड सेट अलग हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति अलग हो जाती है और कोई व्यक्ति बहुत अधिक डेवलप कर जाता है और कोई व्यक्ति बहुत ही निचले स्तर पर रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति के हथेली में यह जो रेखा है, यह रेखा यहाँ से निकली और शुक्र पर चली गई, ये लाइफ लाइन है और यहीं से मस्तिष्क रेखा भी निकलती है, कभी ये मिलकर निकलती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि ये कभी कभी बहुत दूर से निकलती है। ये व्यक्ति के माइंड सेट को अलग कर देती है। अगर ये दूर से निकलती है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाज होगा, हड़बड़ाहट में कार्य करने वाला होगा, आत्ममुग्ध होता है, स्वयं को धन्यवाद करने वाला व्यक्ति होता है। उसे ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। कुछ ऐसी माइंडसेट इसकी हो जाती है। स्वतंत्र विचार वाला, लोगों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसके कुछ सकारात्मक भी रिजल्ट है, नकारात्मक भी है। नकारात्मक रिजल्ट है कि हड़बड़ाहट में ये व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और ये फंसता है और जीवन में उलझ सा जाता है। गलत डिसीजन के कारण इसे कई बार नुकसान भी होता है। नकारात्मक प्रभाव है कि घर के लोगों का बात नहीं मानता, गार्जियनशिप में नहीं रहता, लोगों का आदेश नहीं मानता। ये नकारात्मक प्रभाव हैं इसके। अपने मन का होता है, कभी कभी झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। ये सारी चीज़ें ये नकारात्मकता देती है। सकारात्मक तौर पर देखें तो व्यक्ति विचारों से स्वतंत्र होता है, नए तरीके से सोचता है, नए तरीके से कार्य करना पसंद करता है। अब इस प्रकार की रेखा हो और उनकी भाग्य रेखा यदि यहाँ से शुरू होती है और शनि पर चली जाती है, कुछ इस प्रकार से, इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये देखिए, माइंड रेखा और ये लाइफ लाइन जिसे हम ये पितृ रेखा कहते हैं और ये मस्तिष्क रेखा, मातृ रेखा, ये बिल्कुल अलग अलग है। और यहाँ से कोई भाग्य रेखा शनि पर चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों, नए तरीके के सोच और विचार के कारण अपना भाग्य स्वयं बना लेता है और अपनी अच्छी सोच, ऊर्जा के कारण ये व्यक्ति अपने भाग्य को बनाता है और ये संपत्ति भी बना लेता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति भी बनाता है। आपके मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा यह बताती है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क जिसे बौद्धिक क्षमता हम देखते हैं, कोई व्यक्ति कितना तीक्ष्ण बुद्धि का है, कोई व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्या है, मानसिक उर्वरा शक्ति, विचार शक्ति कितनी मजबूत है, ये यही रेखा देती है। इस पावर के बल पर वो अपने भाग्य का निर्माण करता है। अब देखें, हो सकता है कि यहाँ पर भाग्य रेखा ना हो, मैं मान लेता हूँ कि भाग्य रेखा इनकी यहाँ से निकली है। चलिए, यदि सूर्य रेखा इसी मस्तिष्क रेखा से निकल जाए तो ये अपनी बौद्धिक क्षमता और वैचारिक क्षमता के कारण बहुत बड़े पद पर यह व्यक्ति पहुंच जाएगा। स्वतंत्र विचारधारा का, नए तरीके से सोच, बहुत बड़ा पद भी इसे जीवन में मिलेगा, क्योंकि इनकी सूर्य की रेखा और मस्तिष्क में, इनकी बौद्धिक क्षमता में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। सूर्य क्या है? राजा है। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य आपको क्या देता है? नाम देता है, ब्रांड देता है। ये अपने बौद्धिक क्षमता के कारण अपने ब्रांड को बढ़ा लेंगे, दूर दूर तक लोग जानेंगे, बड़े पद पर ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं। आइए अब इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि माइंड सेट व्यक्ति को किस प्रकार से कहाँ ले जाता है। आइए, हो सकता है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हो, ये बहुत दूर तक साथ चल रही है। कई बार हमने देखा है कि ये इस प्रकार से भी हो जाती है, अंदर से निकल रही है। ये स्थिति
बताती है कि जिस उम्र में ये यहाँ क्रॉस करेगी समस्याएं अवश्य आएगी, बड़ी समस्या जीवन में आएगी। लाइफ लाइन को कोई भी रेखा मंगल से आकर काट दे, शुक्र से आकर काट दे, कहीं से भी आकर काट दे, उम्र के उस पड़ाव में उसे नुकसान होना तय है। अब आइए मान लिया जाए ये रेखा यहाँ से निकल रही है, ये देखिए, ये दूर तक साथ चली है, अब यहाँ से निकल रही है। ये व्यक्ति काफ़ी समझदार होगा। पहले दृश्य में क्या था कि व्यक्ति अपने मन का था, अब ये व्यक्ति समझदार होगा। ये हड़बड़ाहट में कार्य करता है, जिनकी रेखा ये दूर से होती है। अब ये व्यक्ति बहुत सोच समझ कर कार्य करेगा। शालीन स्वभाव का, शांत स्वभाव का, सोच विचार कर जवाब देने वाला, सोच कर कार्य करने वाला, परंपरागत चीज़ों को मानने वाला, अपने घर के लोगों की बातों को मानने वाला, ध्यान रखने वाला, स्वयं के साथ साथ लोगों का हित चाहने वाला, ये इनकी माइंड सेट होती है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो हमारी माइंड रेखा है ये चंद्र की ओर झुक जाती है। ये चंद्र की ओर किसी रेखा का झुक जाना, ढलमा होना, कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है। चंद्र की ओर झुकेगा तो व्यक्ति काल्पनिक अधिक हो जाएगा। इसके जो विचार बहुत करेगा, किसी भी चीज़ों पे विचार करना, सबका ध्यान रखना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। ये बताता है कि व्यक्ति बहुत विचारवान है, धैर्यवान व्यक्ति है, मन में कल्पनाएं बहुत चलती है, सोचता बहुत है, सबके लिए सोचता है। परंतु ये सकारात्मक यदि सोचने लगे तो व्यक्ति अपने सोच के बल पर, अपने मन के कल्पना शक्ति या इमेजिन करने की क्षमता के बल पर ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये निर्भर करेगा माइंड सेट पर। माइंड सेट कैसा है? केवल सोचते रहने से, ख्याली पुलाव बनाने से व्यक्ति शेख चिल्ली भी हो जाता है। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति बड़े स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, बड़े लेखक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कहानीकार, कथाकार, सब कुछ हो सकते हैं। तो माइंडसेट बहुत आवश्यक है। अब आइए एक चीज़ हम और भी समझने का प्रयास करते हैं कि रेखाएं यहाँ से तो निकली थी, बैलेंस्ड अवस्था में ये हथेली के बिल्कुल पार हो गई। ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत स्पष्ट और मजबूत होती है। धन की ललक ऐसे व्यक्ति में बहुत होता है। स्व केंद्रित, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। मस्तिष्क रेखा जब काफ़ी लंबी हो और हथेली की इस पार से उस पार चले जाए तो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है। मतलब वो हमेशा अपना लाभ देखता है। स्व केंद्रित अर्थात केवल स्वयं को देखता है, लोगों को नहीं देखता। ऐसे लोग स्वार्थी भी कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा घर में है तो वो व्यक्ति स्वार्थी होगा। दूसरी तरफ मस्तिष्क रेखा जो आपके बौद्धिक क्षमता और तीक्ष्ण बुद्धि को दिखलाता है वो इसके अंदर में रहता है, परंतु इसका माइंड सेट तय करेगा कि ये व्यक्ति अपने तीक्ष्ण बुद्धि का यूज कहाँ करता है, अपने बौद्धिक क्षमता और अधिक सोचने समझने की शक्ति का यूज कहाँ करता है। यदि इस व्यक्ति का माइंड सेट उच्च है, माइंड सेट उच्च कब होगा? इसका माइंड सेट उच्च तब होगा जब इसे सूर्य का सपोर्ट मिलता है, शनि का सपोर्ट मिलता है, अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो इसे माइंड सेट अच्छा होता है। यहाँ से निकलकर कोई रेखा गुरु में चले जाए, अब ये व्यक्ति का क्या होगा? इस व्यक्ति का धैर्य, तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ये व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा और अंततः उसे प्राप्त करके ही मानेगा। अपनी अभिलाषा, इच्छा और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। ये रेखा इच्छा शक्ति और उसकी पूर्ति को दिखलाती है। परंतु इस व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। ये व्यक्ति की माइंड सेट, बौद्धिक क्षमता तो मजबूत है, बेकार के कामों में लगा रहेगा, हठ करता रहेगा, किसी से दुश्मनी करेगा, किसी को कुछ बोल दिया उसके पीछे पड़ा हुआ है तो अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। सकारात्मक सोच आ जाए, सोच चंद्र देती है, चंद्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, सोच सकारात्मक होगा तो अपनी बौद्धिक क्षमता का सही यूज कर पाएगा। सोच नकारात्मक होगा तो व्यक्ति बेकार की चीज़ों में अपने सारे बौद्धिक क्षमता और तीक्ष्ण बुद्धि को नष्ट कर देता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। अब आइए हम अन्य चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इन दोनों की स्थिति
यदि ऐसी दिख रही है कि दोनों यहाँ से ही निकल रहे हैं बिल्कुल पॉइंट से, ये स्थिति सबसे अधिक अच्छी होती है। व्यक्ति का विचार भी स्वतंत्र होता है, वो लोगों की सुनता भी है, एक बैलेंस्ड रूप होता है, ना ही बहुत दूर तक साथ चले ना ही अलग चले, ये बिल्कुल यहाँ से निकलेगा, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और मस्तिष्क रेखा ना ही चंद्र पे जाए और ना ही बिल्कुल स्पष्ट हो, ये यदि दो पार्ट में बट जाती है तो ये एक संतुलन की अवस्था दिखलाती है। ये संतुलन ये दिखलाता है कि ये ढलमा होने के साथ व्यक्ति कल्पनाशीलता, दयावान, विचारवान, सबका ध्यान रखने वाला तो है ही, साथ में इसकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी है, धन की ललक है, स्वकेंद्रित भी है, मतलब एक तरह से ये बैलेंस्ड करता है। बहुत अधिक मस्तिष्क रेखा यदि झुक जाए, बहुत ज़्यादा ढलमा हो जाए, ये ढलमा हो जाए तो इसकी माइंड सेट बहुत ज़्यादा कल्पनाशील, शेख चिल्ली बन जाना नॉट गुड, अच्छा नहीं माना जाता। इसके नीचे में क्रॉस हो तो व्यक्ति के अंदर उन्माद की शिकायत हो सकती है, सनकी हो सकता है, कलह करने वाला व्यक्ति हो सकता है, तो नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। अब आइए मैं नेक्स्ट थोड़ी सी चिन्ह को देखें। ये देखिए, ये है आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा। और हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल माने समांतर, इसकी दूरी हमेशा बराबर दिख रही है। ये एक बैलेंस्ड को दिखलाता है कि व्यक्ति हृदय से और मस्तिष्क से दोनों तरफ से संतुलित होकर चलता है। परंतु कई बार देखते हैं कि हृदय रेखा झुक जाती है और ये इसे टच कर लेती है, ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब हृदय रेखा जब मस्तिष्क को टच किया तो मस्तिष्क को कैप्चर करने का प्रयास करेगा। ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति एक तरफा सोचेगा, केवल मन से सोचेगा, मन से विचार करेगा, वास्तविकता को साइड कर देगा और गलत डिसीजन ले सकता है। ऐसी स्थिति जिनके भी हथेली में बनती हो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। जीवन में बड़ा नुकसान गलत डिसीजन, लोगों के बहकावे में आकर कार्य कर लेना या फिर आंख मूंद कर चुपचाप पड़े रहना, आने वाले खतरे का ज्ञान ना होना, इस प्रकार की एक्टिविटी दिखाता है। या फिर आलस्य के कारण कभी कभी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ऐसे लोग छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे के चक्कर में ये लोगों का बड़ा बड़ा कार्य भी छूटता है। अब आइए नेक्स्ट हम देखें, रेखाओं के थोड़े से बदलने से बहुत कुछ बदलता है। ये देखिए, ये है मस्तिष्क रेखा और कई बार हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा ये देखिए ऐसे हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। ये स्थिति बता रही है मिले ना मिलने पर इसके परिणाम अलग हो जाएंगे। मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर चलेगी, अर्थात मस्तिष्क क्या कर रहा है, अब हृदय के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा है, हार्ट के ऊपर हावी हो रहा है। मतलब क्या है, बौद्धिक क्षमता आपके मन के क्षमता पर भारी पड़ेगी। इसका अर्थ निकलकर यह आता है। तो व्यक्ति का माइंड सेट क्या है, ये बहुत कुछ कहता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर ले लूँ, एक किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति एक किराना का दुकान चलाता होगा और आपके ही शहर में उस किराने का सबसे बड़ा व्यापारी होगा जिससे सारे किराने के दुकानदार सामान लेते होंगे। अवश्य होगा, दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों किराने का काम करता है, दैनिक जीवन में होने वाली वस्तुएं दोनों बेच रहा है। एक बड़े लार्ज स्तर पर बेच रहा है, लाखों बना रहा है, और एक छोटा सा दुकानदार जो हज़ारों में है, रोज़ का 500,000 कमा लेता है, और एक बड़ा लोग रोज़ के 10,000 से लेकर लाखों बना लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, उन दोनों के हथेलियों में समानता होती है, उन दोनों के कुंडलियों को देखा जाए उसमें भी समानता होती है। पिछड़ कहाँ जाते हैं लोग, माइंड सेट पर। आप कितने आगे बढ़ेंगे ये आपका माइंड सेट तय करता है। आइए, तो आज का अंक इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है। नेक्स्ट हम अगले अंक में बात करेंगे। धन्यवाद।